हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक नंबर 44 में। 44वां मॉक आज हम करने वाले हैं और इससे पहले हमने 43 मॉक्स कर लिए हैं। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज जाके देख लेना। इसको देखने से पहले मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड आप ना चैप्टर कितना भी पढ़ लो, ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें उनको पार करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि स्पीड और एक्यूरेसी। और ये दोनों ही चीज ना मॉक से आता है, दोनों ही चीज मॉक से आता है। क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चंस करते रहते हो ना, तो वहां जल्दी करने के का मन में भी नहीं आता, क्योंकि आराम आराम से पेन चला रहे हो, करे जा रहे हो। मैं कई बार ना, मैं खुद भी अगर कोई नया चैप्टर सॉल्व करता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि 1 घंटे में मैं हार्डली 15-20 क्वेश्चन ही कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि देख लिया, फोन स्क्रॉल कर लिया, कभी कुछ कर लिया। इन सब से बचने का ना बेस्ट वे होता है एक टाइमर लगाओ और मॉक दो। टाइमर लगा के आप ऑफलाइन मॉक भी मत दो, ऑनलाइन मॉक दो। कौन सा मॉक दो? हर मॉक देना है, चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म दिखे आपको, सारे मॉक्स तो जितने दे सकते हो दो। मॉक 44 यहां मिल जाएगा आपको। इन 50 के 50 मॉक को ना आप चाहो तो मॉक फॉर्मेट में दे सकते हो, मॉक मास्टरी 1.2। 50 क्वांट मॉक मिल जाएगा वहां पे। और उसके अलावा अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो द 100 आवर्स 1.0 वीओडी आपके लिए है। बुनियाद 1.0 2027 के लिए है। अगर आप फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हो फ्रॉम बेसिक्स, देन दिस बैच इज फॉर यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 9, 11, 16, पूछा है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। देखो हमेशा हमारे अकॉर्डिंग जो सम ऑफ एंगल होता है ना, वो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो 9, 11 और 16 है, ऐड करोगे 36, कितना? 36। तो ये 180 जो है ना, ये 36 की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखो 16 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 7। तो जिसकी भी वैल्यू चाहिए निकाल दो। 36 से कट किया 5, 5 गुना 7 35। आसान क्वेश्चन है। दूसरा देखो, एक फ्रूट सेलर है, उसके पास ना 10 किलो एप्पल है और 5 किलो ग्रेप है। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज 94.5 एंड दैट ऑफ ग्रेप इज 105। ही सोल्ड ऑल द फ्रूट्स विद हिम। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट रिसीव बाय द फ्रूट सेलर? पूछा एवरेज कितना आएगा। देखो भाई, एप्पल का प्राइस है 94.5 और ग्रेप का प्राइस है 105। ठीक है, देखो 10 kg एप्पल है विद 94.5 रुपीज kg और 5 kg ग्रेप है विद प्राइस ऑफ 105। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना, आप जैसे एवरेज निकालना हो ना, इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। किसको? क्वांटिटी को। ठीक है, तो मैंने कर दिया 2 और 1। मान लो 2 किलो 94.5 के हिसाब से खरीदा है, यानी 189 रुपए में, और 1 किलो खरीदा है ये 105 रुपए में। और टोटल कितना केजी हो गया? 2 और 1 3। सॉल्व कर दो। ऐड करके करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा करो। देखो 3 6 18 63, एक बार इसे करोगे 35। 63 प्लस 35 98 होता है। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है पीक्यूआर। एक ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास और एक ट्राइंगल पीक्यूआर है। AB दे रखा है 7, BC दे रखा है 8, AC दे रखा है 9। यहां देखो PQ है 7, QR है 8 और PR है 9। भाई जब सारे साइड्स बराबर है तो ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया, ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया। लेकिन कैसे? देखो जैसे A, B और C ले लो, और उधर क्या था? PQR। देखो AB यहां पे 7 था, यहां PQ 7 था। ठीक है, अब देखो QR यहां 8 है और यहां BC 8 है। ठीक है, इन शॉर्ट ये 9 है PR और AC 9 है। तो ट्राइंगल ABC जो है ना, वो कॉन्ग्रेंट है किससे? PQR से। ABC किससे है? PQR से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। मनीष ने ना कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कुछ पैसे, कितने नहीं पता, कुछ पैसे। मनीष इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ पैसे 10% के हिसाब से लगाया। ही रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 72780 आफ्टर 1 ईयर। पूछा सम कितना होगा। अरे भाई 10% कमा रहे हो आप। अगर आपने 100 रुपए लगाया है तो आप कमा रहे हो 10%। तो ये जो अमाउंट है ना, ये एक्चुअली में प्रिंसिपल का 10% होगा। तो 100 कितना होगा? कुछ नहीं करना, एक जीरो ही तो लगाना है। 7278 पे जीरो लगा दो, दो। एक जीरो पहले से ही है, एक जीरो और लगाओगे तो 2 जीरो हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है।
पांचवा देखो, एक पॉन्ड है जिसका डायमेंशन है 20, 14 और 6, कैपेसिटी कितना होगा? देखो, जो पॉन्ड होता है ना, यानी तालाब, इसका जो शेप होता है ना, वो क्यूबॉइड का होता है। किसका होता है भैया? क्यूबॉइड का होता है। क्यूबॉइड यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यानी 20 गुना 14 गुना में 6, 28 गुना में 6, देख लो, 14 6 84, 168 मल्टीप्लाई करना है बस। ये भी आसान था, अभी तक तो इसको देख के इजी लग रहा है। एक यूनिवर्सिटी है, उसमें ना 750 फैकल्टी मेंबर है, सिर्फ मेल और फीमेल है, जिसमें से फीमेल 60% है। देखो, 60% फीमेल है और मेल कितना है? 30%। ध्यान रखना, परसेंटेज की बात हो रही है, नंबर में अलग अलग होगा। एवरेज हाइट ऑफ फीमेल जो है ना, वो 162 है और मेल है 168। ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ पूरा फैकल्टी कितना होगा? तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब आपको एवरेज, आप एलिगेशन से कर सकते हो, बट ये मेथड एलिगेशन से भी फास्ट होता है। 60 और 40 था ना, 60 और 40 को ना सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करोगे ना, तो 3 और 2 आएगा। ठीक है, देखो, 3 लड़की है 162 का, यानी 16 या 48 और 6, और ये आ जाएगा आपका 32, 33 और 6 डिवाइडेड बाय 5। अब ऐड कर सकते हो। ठीक है, 4 3 7, 822 बटे में 5, 5 से कट किया 16, 164.4। एलिगेशन लगा सकते हो, यू आर एब्सोल्युटली फ्री, बट दिस वन इज फास्टर देन एलिगेशन मेथड। चलो 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। एक शॉपकीपर गुड्स को ना 82% लॉस पर बेचता है ऑन कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो 28% कम वजन दे रहा है। पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट एक्चुअली में कितना होगा? देखो, वो लोगों को ये कह रहा है कि 100 रुपए का सामान ना मैं आपको 82 का दे रहा हूं, बट वो ना 100 रुपए के बदले केवल 72 रुपए का सामान दे रहा लोगों को। ध्यान रखना, जब भी आप डिसऑनेस्टी करोगे ना, तो एक वो क्वांटिटी से कमाएगा और एक वो प्राइस से कमाएगा। तो प्राइस से तो नुकसान हो रहा है, 100 रुपए के बदले 82 रुपए का ही इसको आ रहा है, लेकिन पैसा 100 का आ रहा है, सामान 72 का दे रहा है। तो जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, 2 से और कटेगा, ये 36 और 41 हो जाएगा, यानी एक्चुअली में वो 36 का सामान 41 में बेच रहा है। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 किस पे? 36 पे। 5 36 का कितना परसेंट है? 4 से कट करोगे 25 9, 125 बटा 9%, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, प्लीज ठीक कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। आहा, ये क्वेश्चन तो देखते ही छोड़ने वाला है। जो क्वेश्चन देख के नहीं छोड़ देते, ये वैसा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी छोड़ना होता है, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। यहां देखो, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, राघव ट्रेवल अ क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर। देखो, ए से बी जा रहा है, राघव ने 1/4 डिस्टेंस 10 की स्पीड से चला है। ध्यान रखना, अ क्वार्टर एट 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट क्वार्टर एट 15 किलोमीटर पर आवर, थर्ड क्वार्टर एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल क्वार्टर एट 30 किलोमीटर पर आवर। 4 अलग अलग क्वार्टर है, 10 15 20 और 30 की स्पीड से गया है। वाइल ट्रेवलिंग ऑन एग्जैक्टली द सेम रूट, मनीष ट्रेवल फॉर अ क्वार्टर ऑफ द टोटल टाइम टेकन बाय हिज जर्नी एट 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, यहां क्वार्टर ऑफ टोटल टाइम बोला है, यानी जो भी उसको टोटल टाइम लगा ना, उसका 1/4 टाइम वो 10 की स्पीड से गया है। नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल टाइम, नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल टाइम टेकन फॉर हिज जर्नी एट 15, थर्ड क्वार्टर ऑफ द टोटल टाइम 20 एंड फाइनल क्वार्टर ऑफ द टोटल टाइम एट 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ओवरऑल एवरेज स्पीड है ना राघव ड्यूरिंग हिज जर्नी इज गिवन एज y किलोमीटर पर आवर, और मनीष का जो है ना वो z किलोमीटर पर आवर है, तो पूछा है द वैल्यू ऑफ z माइनस वाई कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो, यहां दो चीज है, राघव है, ठीक है, राघव है। राघव ना एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमें नहीं पता वो डिस्टेंस क्या है, हम डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, क्योंकि 4 क्वार्टर बोला है ना, तो ऐसा ले लो जो 30 के टेबल में आए, 20 के टेबल में आए, 10 के टेबल में आए, 15 के टेबल में आए।
तो 15, 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है ना। तो मान लो पहला क्वार्टर भी 60 का है, दूसरा क्वार्टर भी 60 का है, तीसरा क्वार्टर भी 60 का होता है और चौथा क्वार्टर भी 60 का है। ठीक है, पहला क्वार्टर वो 10 की स्पीड से गया, अगला क्वार्टर 15 की स्पीड से, फिर 20 की स्पीड से और फिर 30 की स्पीड से। अगर आप राघव को देखोगे तो राघव 240 किलोमीटर चलता है कितनी देर में? यहां 6 घंटे लग गए, यहां 4, यहां 3 और यहां 2, तो 6 4 10 3 तो 15, 16 किलोमीटर पर आवर। यह है राघव की स्पीड। ये किसकी स्पीड है? राघव की। अब बात करते हैं जो दूसरा बंदा है, कौन है? मनीष। मनीष ये कह रहा है कि उसको जो टोटल टाइम लगा है ना, कितना टाइम लगा है वो कह ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो टोटल टाइम लगा है ना, उसका 1/4 ऐसे गया है। ठीक है, इस तरीके से कि पहला 1 घंटा जो है, मतलब 1/4 टाइम 10 की स्पीड से, फिर 15, फिर 20, फिर 30। ओके, देखो मान के चलो कि एक क्वार्टर जो है ना इसका टोटल टाइम का वो पी है। अब देखोगे पहले पी आर वो 10 की स्पीड से गया, अगले पी आर वो 15 की स्पीड से गया, अगले पी आर वो 20 की स्पीड से गया और अगले पी आर वो 30 की स्पीड से गया, और टोटल वो कितना चला है? 240 किलोमीटर। कितना चला है? 240 किलोमीटर। ये जो वन क्वार्टर बोला था ना हमने, उसको पी मान लिया, यानी कि मनीष को, फॉर मनीष 240 किलोमीटर जाने में ना 4p टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है? 4p, यानी 60/p। तो पहले एक काम करो, p की वैल्यू निकालो, उससे आपकी मनीष की स्पीड आ जाएगी। यहां से ऐड करो, p सब में कॉमन है, 30 20 50 60 75, सो p इज इक्वल टू 240/75। ठीक है, सो अगर मान लो p के बदले में 240/75 रखू ना, तो आप खुद देखोगे ये आ जाएगा 75/4, यानी कि 18.75। ये हमारा z है, ये हमारा y है, ऐसा ही है ना। इनका डिफरेंस पूछा है 2.75। लाजवाब सवाल है। देखो इट्स ऑल अबाउट अप्रोच। ये हमेशा ना ट्रिक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। आप इसको कैसे ही ट्रिक लगाओगे? एग्जाम में अगर पहली बार आए तो बिल्कुल भूल जाओ, आप लगाओगे नहीं लगा पाओगे। यहां देखो रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। देखो 42, 56 और 63 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी डी ना, हमें इतना पता होना चाहिए दिस इंटू दिस के बराबर होता है। आप चाहो तो यहीं से कट कर लो, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 3 से कट किया 21, डी की वैल्यू आ गई 84। सेम यहां देखो 189, 273, 153 और यहां मान लेते हैं D1 है। अब इसको कैसे कट करोगे? ये 63 के टेबल में आ रहा है ना, 31 ना 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 ना, ये 9 के टेबल में आ रहा है। 9 से कट करो पहले, 21, ये से कट करोगे तो 17, 21 से ये कट रहा है 13, तो D1 जो आ गया ना वो 13 गुना 17 आ गया। ठीक है, और D कितना? 84, कुछ तो कट नहीं रहा, 84:221 आ जाएगा। 17 को 13 से करोगे तो ये आएगा। लाजवाब सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, एक आदमी है जो एक काऊ को 22,000 में बेचता है 10% गेन पे। अगर वो 14% गेन करना चाहे तो कितने में बेचना पड़ेगा? देखो बहुत सिंपल है, ये जो 22,000 है ना, ये 110% की वैल्यू है, तो 114% की कितनी होगी? 228। जो आसान है उसको आसान रहने दो, टफ मत बनाओ। 11वें पे आते हैं। राम ने एक 6 डिजिट नंबर दिया है श्याम को टू चेक द डिविजिबिलिटी। श्याम ने बोला राम को कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 57। श्याम ने कहा राम को अगर मैं इस डिजिट को रीअरेंज करूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज डिविजिबल। देखो ये जो नंबर है ना, ये 57 के टेबल में आता है। अगर ये 57 के टेबल में आता है ना, तो ये 19 के टेबल में भी आएगा और 3 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, अभी एक चीज देखो, 3 के टेबल में 21 आता है और 19 के टेबल में 38 आता है ना। अब अगर मैंने इसका डिजिट रीअरेंज कर दिया ना, अब ये 19 के टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन 3 के साथ ऐसा नहीं होता है, या 9 के साथ भी ऐसा नहीं होता। 3 और 9 का केस ऐसा होता है कि अगर आप डिजिट्स को रीअरेंज भी कर दोगे ना, तो वो हमेशा 3 के टेबल में आएगा ही आएगा। आसान है।
एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, पूछा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। देखो एक्स प्लस वाई 10 है। क्या वैल्यू कुछ याद आ रहा है क्या आपको? मुझे तो नहीं आ रहा। अब देखो इस क्वेश्चन में आप कैसे ही तो वैल्यू पुट कर पाओगे, नहीं पुट कर पाओगे, नहीं पुट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू बन ही नहीं रहा। एक्स प्लस वाई 10 दे रखा है बस। अब देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है ना, अगर मैं इसमें से एक्स वाई घटा दूं तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, प्लस 2xy माइनस 3xy आ जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो कुल मिला के हमें ये निकालना है, x प्लस वाई 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 3xy यानी 36 घटाना है, 64 आएगा। बाकी आप x और y की वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे इस सवाल में। लाजवाब सवाल है, मैं ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता आपका बिल्कुल भी टाइम खराब हो नए नए तरीकों में। यहां देखो एक कंपनी है, 35% एम्प्लॉय जो है ना वो साइंस बैकग्राउंड से है, और 1/5 जो है ना वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है। द रेस्ट आर आइदर इलिटरेट और फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। देखो मान लेते हैं 100 मेंबर है, तो 35 जो है ना ये साइंस वाले हैं, ठीक है, 1/5 यानी कि 20 जो है ना ये आर्ट्स वाले हैं, और रेस्ट जो बच गया ना 45, ये या तो कॉमर्स है या अनपढ़ है। बाप रे, ठीक है। अब आगे देखो, द नंबर ऑफ इलिटरेट्स इज 300 विच इज हाफ ऑफ द कॉमर्स बैकग्राउंड। देखो जो इलिटरेट है ना वो 300 है, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड का आधा है। मतलब ये कह लो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से 6 है और इलिटरेट 300 है, कह सकते हो ना ऐसा। अब देखो ये जो 900 है ना ये एक्चुअली में 45% है। क्या पूछा है? हाउ मेनी इंप्लॉइज आर फ्रॉम साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड। देखो 900 जो है ना ये 45 की वैल्यू है। 2 मिनट दो। चाहिए किसकी वैल्यू? हमें चाहिए या तो आर्ट्स और कॉमर्स है, यानी 55 की वैल्यू 1100 आ जाएगा। कट कर दो ना, 2 गुना 55, आसान है। 14वां देखो, ड्यूरिंग 2021 जो पॉपुलेशन है ना एक सिटी की वो इंक्रीज हुआ है 8%, और 2022 में 2021 में बढ़ा 8%, 22 में फिर से 10% बढ़ गया। अगर 2022 में पॉपुलेशन ये थी तो 2021 में बताओ कितनी होगी। देखो सिंपल है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना आप सक्सेसिव बिल्कुल लगा सकते हो, बट सक्सेसिव से भी बेस्ट होता है बेसिक फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन मेथड। कैसे? देखो P है, पहले बढ़ा 8% यानी 108% हो गया, फिर बढ़ा 10% यानी 110 हो गया। ये किसके बराबर है? 47520। क्लियर है? अब आप देखो 0 से 0 कैंसिल, 11 से कट करो, 11 चौके 44, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 108 से कट करोगे 4। अब 4 गुना में 10,000 40,000। इससे फास्ट मेथड नहीं है इस सवाल का, ठीक है, इससे फास्ट मेथड इस सवाल का नहीं है। हाँ आप बेसिक से कर सकते हो। कैसे? देखो 10% बढ़ा, 8% बढ़ा, कम से कम 18% तो बढ़ा ही है ना, तो कम से कम जो इसमें से ऑप्शन होगा ना वो 40,000 होगा, और कोई है ही नहीं। आप ऐसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है अगर आप किसी ने पहली बार देखा ना ये तो वो घबरा जाएगा और गलत करेगा या छोड़कर आएगा। क्या है देखो, यदि r cos थीटा माइनस √3 प्लस r sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि r cos माइनस √3 और r sin माइनस 1 का होल स्क्वायर का सम 0 है। क्या सेपरेटली मैं दोनों को आर आर पुट 0 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है, कि ये भी 0 है ये भी 0 है। अगर पहला वाला 0 है तो आप देखोगे r cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0 है, तो r cos थीटा इज इक्वल टू √3, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/r। पहली चीज, ऐसे जब वहां करोगे ना तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/r, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब r कैसे निकाले? नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता। देखो क्या कर सकते हो, साइन को cos से डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे tan थीटा 1/r √3/r। ये 11th क्लास में यूज करते हैं हम ये वाला कंसेप्ट, 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी है?
थीटा की वैल्यू है 30। ओके, और आर के बदले क्या रखोगे? देखो जैसे ही साइन 30 रखता हूं ना मैं, कॉस 30 होता है हमारा √3/2, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब जो बोला है निकाल दो, आर टेन थीटा यानी 2/√3 प्लस सेक थीटा, सेक 30 कितना होता है? 2/√3। नीचे देखो फिर आर 2 4/√3 प्लस में 1/√3। √3 तो ऊपर से ही, ऊपर 4 आ गया, नीचे 5 आ गया, 4/5 इज योर आंसर। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। 16वां देखो, अमन और राजन आर वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। In some engineering experiment, Aman is constructing a wall while Rajan is demolishing the wall. देखो राजन तोड़ रहा है और अमन बना रहा है। अमन 15 दिन में बना सकता है, अमन 15 दिन में बना सकता है और राजन 20 दिन में तोड़ सकता है। क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट वॉल We build for the first time if they work on alternate days with Aman working on first day. पहली बार कब बनेगा? देखो 15-20 का एलसीएम 60, 4 और 3 माइनस में। देखो पहले दिन अमन ने 4 बनाया, अगले दिन राजन ने 3 तोड़ दिया, यानी हर 2 दिन में ना एक काम हो रहा है। बच्चा क्या करता है? 60 काम होने में 120 दिन लगेगा, टिक कर देगा, वहीं पे वो गलती कर देता है। आपको क्या चेक करना है? इनमें से जो भी बड़ा है ना वो घटा दो। 56 काम होने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 112। अब देखो जैसे ही 113वां दिन आएगा ना, अमन आएगा 4 काम करेगा, आप देखोगे 113 दिन में 60 काम पूरे हो गए। अब उसको तोड़ना ही नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है, अगर आप फिर भी गलती करते हो तो आप बेवकूफ हो। 17वां देखो, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 2:3 रेशियो में। सर्कल बना दिया। सम मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 2:1। देखो भाई पहले था मिल्क और वाटर कितना? 2:3। कुछ मिल्क ऐड हो गया और रेशियो हो गया 2:1। पहली बात, पानी क्यों बढ़ा? पानी नहीं बढ़ना चाहिए, पानी नहीं बढ़ना चाहिए, पानी तो सेम ही रहेगा ना भाई, दूध ऐड कर रहे हो तो 1 को 3 बनाओ, 3 बनाओगे ना तो ये 6 हो जाएगा। ओके, यानी अगर मान लो वाटर पहले 3 लीटर था तो अभी भी 3 लीटर है, पहले मिल्क 2 लीटर था अब 6 लीटर है। क्या पूछा है? हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर तो 5 लीटर का था ना, तो 80% मिल्क ऐड किया आपने। एक स्क्वायर है जिसका साइड 2 है, इसके कॉर्नर को इस तरीके से कट किया गया है कि ऑक्टागन बन गया है विद ऑल साइड्स इक्वल। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ऑक्टागन। ऑक्टागन के साइड्स कितने होंगे? देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है ये। वो कैसे? जैसे एक स्क्वायर ले लो, थोड़ा सा हेल्दी वाला, ठीक है, हमें इसे कट करना है। कट ऐसे करना है कि ये ऑक्टागन बने। देखो ये ऐसे कट करो, अब आप देखोगे तो ये ऑक्टागन बन गया है। हमने ये वाला पार्ट कट कर दिया, ये वाला पार्ट कट कर दिया, और ये वाला जो पार्ट है ना ये ऑक्टागन का साइड है। ठीक है, ध्यान रखना ये रेगुलर ऑक्टागन है, यानी जिसके सारे साइड्स बराबर है। ठीक है, ऑक्टागन विद ऑल साइड्स इक्वल। अब देखो क्योंकि हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो ये तो फिक्स है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ना वो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? अरे भाई अगर ये 90 है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर? इन शॉर्ट 2a स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और के जो है ना वो आपका आ जाएगा √2a। अब आप बोलोगे सर ए कैसे निकालेंगे? के की वैल्यू तो निकाल दी हमने, ए कैसे निकालेंगे? देखो भाई सिंपल है, ये ए है, ये के है और ये ए है ना। 2a प्लस के जो है ना वो क्वेश्चन में दे रखा था 2। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था कि स्क्वायर का साइड 2 है, तो 2a प्लस के ही तो है ना। अब के बदले √2a पर पुट कर दो, या आप चाहो तो ए के बदले पुट कर सकते थे, मर्जी है आपकी। अगर मैंने यहां पे के बदले √2a पुट किया तो देखो 2a प्लस में √2a इज इक्वल टू 2। इन शॉर्ट ए कॉमन ले लोगे ना
तो 2 अपॉन में √2 कॉमन लेने के बाद √2 + 1 आएगा। इन शॉर्ट ए आ गया आपका √2 अपॉन में √2 + 1। ये ए आया है, ध्यान रखना। बट आपसे पूछा है लेंथ ऑफ ऑक्टागन, तो लेंथ ऑफ ऑक्टागन तो के है ना, के √2 टाइम्स है, तो जब आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 अपॉन में √2 + 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जो छोड़ेगा वो पछताएगा, छोड़ना नहीं इसको। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपने ये पहले कर रखा है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखो बहुत सारे नए क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। अगर कोई नया पैटर्न पे आ जाए ना तो आप हिलो ना इधर उधर, ठीक है। क्या है, पहले तो मैं बताता हूं, आंसर लाना सिखाता हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ना मोस्टली आप देखोगे दिस प्लस 5 है, तो 5 से ज्यादा ही आंसर होगा। अब कुछ और क्यों रखना, 1 1 रखो, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 7 है और यही है इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर तो आप टिक कर दोगे एग्जाम में, लेकिन कैसे आया, तो उसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को x-1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप x-1 से डिवाइड करते हो ना, सॉरी मल्टीप्लाई करते हो ना इसे, x² + x + 1, 0 इंटू x-1 करके भी कोई फायदा नहीं है, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इससे करो, x⁵ + x³ + x² ⁴ + x² प्लस में x, और जब माइनस से करोगे तो -x⁴ -x³ - x - 1 = 0। अब आप देखो, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, x⁵ -1 0 आ गया, यानी x⁵ की वैल्यू 1 आ गई है। ध्यान रखना, x की वैल्यू 1 नहीं आई है, x⁵ की वैल्यू 1 आई है। अब आप देखोगे, आप इसको 5 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसको भी 5 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो 1 + 1 + 5 7 हो जाएगा। बट यही है, ये नया क्वेश्चन है, किया है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एक ट्राइंगल है हमारा, देखो ABC, AB और AC बराबर है, D इज अ पॉइंट ऑन BC। देखो ABC, AB और AC बराबर है, D इज अ पॉइंट ऑन BC, BD 5 है, ठीक है। AB कितना है, 12 है, ओके। और AD कितना है, 8 है। पूछा CD कितना होगा, यही ना। देखो ये 12 है तो ये भी 12 होगा। आपसे CD पूछा है, कैसे कर पाओगे इसे। AD क्या है, देखो मैं आपको पहले बता दूं, AD एपोलोनियस थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये मीडियन है, हमें नहीं पता कि ये मीडियन है या नहीं है। जब नहीं पता क्या है तो इसको मान लेते हैं कि ये स्ट्यूअर्ट थ्योरम लगेगा। इसमें क्या लगेगा, स्ट्यूअर्ट थ्योरम। इसको मान लेते हैं K। हमें क्या निकालना है, CD यानी K। स्ट्यूअर्ट थ्योरम क्या होता है, देखो इसका स्क्वायर इंटू दिस यानी 12K² प्लस में इसका स्क्वायर इंटू दिस 25 × 12 300। ये मैंने वन शॉट ज्योमेट्री में करवाया हुआ है। क्या होता है देखो, मैं लिखवा देता हूं एक बार और। जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये पूरा A है, ये B है, ये C है, ये वाला पार्ट M है, ये वाला पार्ट N है, और ये जो CVN है ना, इसको CVN कहते हैं, ये D है, ओके। तो होता क्या है बेसिकली, देखो B² N प्लस में C² M इज इक्वल टू A D² प्लस MN, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने उल्टा स्क्वायर कर दिया ना, 12 का स्क्वायर इंटू ये 144K प्लस में 144 गुना में 5 इज इक्वल टू K + 5 इंटू में 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 5K। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 144 अगर आप कॉमन ले लोगे ना तो K + 5 आएगा, और आप देखोगे K + 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 64 + 5K। तो इन शॉर्ट 64 + 5K 144 है, 5K की वैल्यू 80 आ जाएगी और K की वैल्यू आ गई 16।
अब ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आपने स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ रखी है या आपने वन शॉट देखी हुई है, और ये मैंने करवाया हुआ है। तो इस पूरे मॉक में आप देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे आपने। एक ये देख लिया आपने, एक ये 2, ये भी अच्छा है, 3, ये भी ठीक है, 4, ये अच्छा क्वेश्चन है, 5, ये भी ठीक ठाक था बट बहुत अच्छा तो नहीं था, 5, ये बढ़िया था, 6, ये भी एक कंसेप्ट था बट बहुत टफ नहीं था, 7, ठीक है। तो मतलब 7 क्वेश्चंस आपने अच्छे देख लिए, और क्या चाहिए यार। आज आप 7 नए नए क्वेश्चंस करके जा रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होगी। आपको तो पता ही है, 26 की तैयारी कर रहे हो, 27 की तैयारी कर रहे हो, मॉक मास्टरी देना है, सब आपको पता है। धन्यवाद आपका।